Hello students, today we are going to do exercise number 2.3 of second year class. In this exercise we have to simply differentiate our given questions with respect to x. Note that there is not given any specific method by which we have to solve our given questions, right? So simply differentiation is very easy. I have made another video on this method. You can watch that video from my playlist, or I will give you the link in the I button. Okay, let us start our question number 1, which is x power 4 plus 2x cubed plus x squared. Simply differentiation, only single step is like if we have xn, if it's an example like to show you, if we have xn, then by differentiating it d by dx x power n, it becomes n x power n minus 1. ओके, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि सेम डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल जो है. तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, राइट. तो इसके बाद हमें क्या करना होगा. सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोज करेंगे y इज इक्वल टू दिस थिंग, x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर. देन आफ्टर differentiating this thing we get dy by dx is equal to d by dx x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर. तो हमारे पास क्या बनेगा, सिंपल हम फॉर्मूला पहले वाला यूज़ करेंगे जो मैंने आपको यहाँ पर इन शॉर्ट बता दिया है. इसकी जो प्रॉपर वीडियो का लिंक है वो मैं आई बटन में भी दे दूँगी. आप लोग वैसे भी मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा मेथड कैसे सॉल्व करते हैं. तो क्या होगा कि यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले 4x क्यूब प्लस 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर. Sorry, it's not the square, it's single x, because here we have x square, then after subtracting 1 from its power we will get x power 1, so it is 2x. Here we have our required derivative. This is now question number 2 is x power minus 3 plus 2x power minus 3 by 2 plus 3. अब इस क्वेश्चन को हम लोग वैसे भी कर सकते हैं इसी तरह से भी, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में हमारे पास कुछ भी नहीं है, और इसके अलावा हम लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम लोग इस मतलब माइनस में है तो ये डिवीजन में जानी चाहिए. तो x पावर 3 1 डिवाइडेड बाई x पावर 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x पावर 3 बाई 2 प्लस 3. तो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. लुक वी हैवंट एनी वेरिएबल इन इट्स न्यूमरेटर. तो चूँकि न्यूमरेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम इस तरह की लेंथी जो है इसको सोल्यूशन नहीं करेंगे. हम लोग सिंपली इसको इस तरह सॉल्व कर लेंगे. अगर न्यूमरेटर में कोई भी मीन्स कि x की कोई भी पॉजिटिव पावर भी होती है हमारे पास यहाँ पर, तो हम लोग उसको फिर डिवीजन मेथड से कर लेते हैं. चूँकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट्स हैं, तो कॉन्स्टेंट्स के हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 0. जब भी कॉन्स्टेंट्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो इनटू कॉन्स्टेंट सी सपोज कर ले कॉन्स्टेंट है, तो ये हमारे पास 0 आएगा. जब इन सबका आंसर ही 0 आ जाएगा तो फिर हमारा इतना लेंथी प्रोसेस करने का कोई भी फायदा नहीं है. दैट्स टोटली नॉट वैल्यूड. तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे. सपोज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल टू x पावर माइनस 3 प्लस 2x पावर माइनस 3 बाई 2 प्लस 3. देन अब हम क्या करेंगे, नाउ डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x. देखिए हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है यहाँ पर वो x है, और हमें गिवन क्वेश्चन में गिवन ही यही है, मतलब एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है ना. और हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी x है, इसलिए से हम लोग x नहीं करेंगे. नाउ वी डिफ्रेंशिएट आवर गिवन क्वेश्चन dy बाई dx इज इक्वल टू d by dx x power minus 3 plus 2x power minus 3 by 2 plus 3. Then what we get is minus 3 into x power minus 3 minus 1 plus 2 into minus 3 by 2 x power minus 3 by 2 minus 1 plus 0, because 3 is constant, that's why it becomes 0 after differentiation. Furthermore, what we get after simplification, it becomes minus 3 into x power minus 3 minus 1 becomes minus 4 plus, सॉरी इट्स नॉट प्लस. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ बचेगा माइनस 3. तो x की पावर में क्या आएगा, यहाँ इसका हम एलसीएम लेंगे तो माइनस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2. तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 3. अगर हम यहाँ से कॉमन लें तो क्या बनेगा, x की पावर माइनस 4 प्लस ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर तो ये माइनस बन जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्लस लिखेंगे. x की पावर माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 बाई 2. राइट हेयर दिस इज़ आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स. तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये डिवीजन में भी हमारे पास आ गया. ये इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि डिवीजन में अगर हमारे पास वेरिएबल्स आ जाए तो उनका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे ले सकते हैं. सो यू कैन चेक दैट वीडियो ऑल्सो. a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोज करेंगे y के इक्वल इसको, तो a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स. नाउ वी डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये कैसे आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू d by dx into a plus x divided by a minus x. Note that here we have variable in numerator and denominator.
on both sides also. That's why we are going to apply division rule, which is this is equal to y dash of x. So we can also write this as y dash of x is equal to d by dx into the whole given question. So what we write is y dash is equal to, for given y is equal to f of x divided by g of x, y dash of x is equal to f dash of x g of x minus g dash of x into simple f of x divided by g of x whole square. Whereas f of x is this whole factor, means y is equal to this thing is equal to, this is also known as f of x because whole given function is dependent on x. So this function is depending on x, that's why we are writing function of x. Okay, now we solve our given question. It becomes, we can also find f dash of x earlier and g dash of x. तो अपने ease के लिए हम क्या कर लेते हैं कि f dash of x हमारे पास क्या है here, सॉरी f of x इज इक्वल टू a प्लस एक्स. तो फिर f डैश ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल, ये देखें 0 + 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू सिंपल 1. g ऑफ x हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू a माइनस एक्स. तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे g डैश ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मतलब अगर हम ये देखें ऐसे ही करते हैं d बाई डी एक्स इंटू a माइनस एक्स, फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0 - 1 इज इक्वल टू -1. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ g डैश ऑफ x. राइट, अब हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज़ इन फॉर्मूला, या फिर ठीक है ना, पुटिंग वैल्यूज़ इन फॉर्मूला कर देते हैं. Values in formula, we get, what we get is y dash is equal to f dash of x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1, g of x की वैल्यू है हमारे पास a माइनस एक्स माइनस g डैश ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या आई -1, और f of x की वैल्यू क्या है हमारे पास a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई g of x की का स्क्वायर लेना है हम लोगों ने. g of x है हमारे पास a माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, a माइनस एक्स माइनस माइनस बिकम्स प्लस, सो वी कैन राइट इट एज a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a minus x whole square is equal to, further simplifying this we get a minus x plus x divided by a minus x whole square. This is negative of x and this is positive of x, so they cancel each other, or remaining is 2a divided by a minus x whole square. So y dash is equal to this thing. This is our required derivative of question number 3. क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, मैंने मेथड आपको बता दिया है. अब हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन से कैसे करना होता है. सो और गिवन क्वेश्चन नंबर 5 इज़ x माइनस 5 3 माइनस एक्स. राइट, अब हम इसको कैसे करेंगे कि इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे. मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सपोज करते हैं y इज़ इक्वल टू x माइनस 5 3 माइनस एक्स. सो सेम वही प्रोसीजर अप्लाई होगा, मतलब वही प्रोसीजर तो नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे भी दो फंक्शंस हैं हमारे पास. इसको हम f से सपोज कर लेंगे और इस फंक्शन को हम लोग g of x से सपोज कर लेंगे. राइट, और इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला कौन सा है मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x. तो अब मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ. अगर हमारे पास ये सेपरेटली इफ़ y इज़ इक्वल टू f of x इंटू g of x, देन y डैश इज़ इक्वल टू f of x g डैश ऑफ x प्लस g of x इंटू f डैश ऑफ x. राइट, दिस इज़ द फार्मूला. तो अब हम इसी फार्मूला अप्लाई करेंगे. इसको आप लोग चाहे यहाँ लिख लें, यहाँ लिखने के बाद क्या आएगा, मतलब y डैश इज़ इक्वल टू f of x g डैश ऑफ x प्लस g of x डैश ऑफ एक्स. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें. तो देखिए सिंपली यहाँ पर हमारे पास सिर्फ मल्टीपल है, तो हम इसको इस तरह इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे. अब हम कहेंगे कि मतलब एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है, इनकी हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं. या तो हम लोग वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें, या फिर हम लोग सिंपली इसको वैसे ही सॉल्व कर लें, मतलब जैसे है वैसे ही वैल्यूज़ पुट कर दें. लाइक व्हाट वी डू इज y डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज x माइनस 5. Sorry, first of all we will write d by d of x into this thing, x minus 5 into 3 minus x. Then we will apply the formula, which is x minus 5 d by dx into 3 minus x, right, plus d by dx x minus 5 into 3 minus x. मतलब इस पर जो है डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, डेरिवेटिव सिर्फ इस पर अप्लाई होगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 माइनस 1, क्योंकि x की पावर जो है वो कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो इसलिए सिर्फ 1 ही आ जाएगा हमारे पास. मीन्स दैट इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम हेयर वी विल गेट 0, मीन्स x पावर 0. सो वी नो दैट वेरी वेल दैट पावर 0 मीन्स दैट द वैल्यू इज़ 1. तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ x की पावर जो है वो 1 है, तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा पॉजिटिव का, माइनस 0 इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू x माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 3 माइनस एक्स. ये सिंपल पॉजिटिव का 1 है तो ये इफेक्ट नहीं करेगा. तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 5 प्लस 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू, फर्दर सिंप्लीफाइंग इट वी विल गेट 8 माइनस 2x विच इज़ इक्वल टू 2. यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो 4 माइनस एक्स. दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड वैल्यू आफ्टर गेटिंग डेरिवेटिव. राइट.